नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार फौजी अपने YouTube चैनल बीरू सदर गौशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि बछड़ियों कैसे हम लोग बछड़ियों को सही से न तैयार करने के कारण उस अपने समय पर जैसे बछड़ी 12 से 14 महीने के अंदर अब कंसीव प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग उसका सही से पालन पोषण नहीं कर पाते तो लंबा समय खींचते हैं, जिससे पशुपालक को बहुत नुकसान होता है। तो पहला टॉपिक ये है कि बछड़ी तैयार करने में फर्स्ट टॉपिक उनका डिलीवरी होने के बाद उनका फीडिंग। गाय बच्चा देने के 30 मिनट बाद, बच्चा देने के बाद 25-30 मिनट में सेटल हो जाती है, आराम से खड़ी हो जाती है सब। तो 30 मिनट बाद बच्चे को फुल जो उसका खीस होता है या पहला दूध बोलते हैं, कहीं कहीं गेहूँ बोलते हैं, जहाँ लोकल भाषा में जो है बोलते हैं, उसको भरपेट बछड़ी हो उसको भरपेट फीडिंग कराएं उसको पूरा दूध। उसके बाद उस दूध को जब निकालें तो या फ्रिज में स्टोर कर लें या कहीं रख लें। फर्स्ट वाला दूध वही फिर दोपहर में या जब भी बच्चा दिए उससे 2-3 घंटे बाद फिर उसको फीड कराएं। तो और शाम को भी वैसे भरपेट उसको फीडिंग कराएं। मतलब उसको जो जब तक फीस का दूध रहता है उसको भरपेट मात्रा में उसको देते रहे। जब दूध नॉर्मली जब देने लगे तो उसको 10% ऑफ बॉडी वेट, मोस्टली आजकल जो अच्छे सीमेंट की बछड़ियाँ लगभग 30 केजी के अप डाउन होती है, प्लस 30 केजी प्लस ही रहती है। तो मतलब उनको हो गया 30 केजी, मतलब 10% तो उनका 3 लीटर एक टाइम का दूध बनता है। 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम को उसको दूध दीजिए और पूरा ये 30 दिन तक ऐसा करना है आपको। 30 दिन तक 6 लीटर उसको दूध पिलाना है। फिर 31वें दिन से उसको क्या, और फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट या सेकेंड डे से उसको काफ़ी स्टार्टर साथ में रखिए, जिससे उसका वो चाटने लगेगी तो थोड़ा थोड़ा खाने लगेगी तो उसका र्यूमन बहुत अच्छे से डेवलप करेगा और उसकी डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। तो उसको फर्स्ट डे से काफ़ी स्टार्टर शुरू करिए और धीरे धीरे आपका 1 महीने तक वो धीरे धीरे खाने लगेगी। तो फिर जब दूसरा महीना शुरू होता है तो उसका दूध 1 लीटर सुबह 1 लीटर कम कर दीजिए और फीड की मात्रा, स्टार्टर की मात्रा बढ़ा दीजिए। लगभग 1 केजी तक वो खाने लगेगी इस टाइम पे, मतलब 3 पाव से 1 केजी तक टाइमली खाने लगेगी। तो आप 1 किलो दूध सुबह 1 किलो दूध शाम को घटा सकते हैं। तब तक आपकी गाय बछड़ी का वेट लगभग 1 महीना बीतने के बाद 60 केजी के अप डाउन हो जाता है। जब आप तीसरे महीने में चलेंगे तो दूसरे महीने में तो उसको जब स्टार्टर देंगे 1-1 केजी और दूध 1-1 केजी घटा देंगे तो उसका आप देखेंगे स्पीड से ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो काफ स्टार्टर साथियों हम अपने डेयरी में माँ डेयरी फीड का काफ स्टार्टर यूज करते हैं, जिसका बहुत बढ़िया काफ स्टार्टर माँ डेयरी का देते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सोयाबीन रहते, जो प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। उसके बाद मल्टीविटामिन है और बढ़िया फाइबर की मात्रा होती है, जिससे बछड़ियाँ अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती हैं और बहुत आसानी से पचा लेती हैं और इसी हिसाब से बहुत बढ़िया से ग्रोथ करती हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप लोग भी अपने डेयरियों पे माँ डेयरी का काफ़ी स्टार्टर यूज करें बछड़ियों को तैयार करने के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और हमने अपने बछड़ियों को 13-12 महीने में हिट में आते हैं, 13-14वें महीने में हम कंसीव करवा देते हैं। तो हमारा मुद्दा, हम टॉपिक है अभी बछड़ी तैयार करने, उस पर बहुत लंबा नहीं जाते हैं। फिर तीसरे महीने में हम लोग फिर 1 केजी दूध घटा करके फीड की मात्रा जितना वो खाती है 1.5 किलो टाइम पे हम लोग कर देंगे। तो वो धीरे धीरे आप 90 दिन जाते जाते आप दूध उसका बंद कर दीजिए एकदम और उसको फीड पे लाइए। तो लगभग 1.5 से 2 किलो उसको टाइमली स्टार्टर कर दीजिए। अब बछड़ी आपकी 1 कुंटल 1.25 कुंटल तक हो जाएगी 3 महीना कंप्लीट होते होते। तो उसके बाद आप रेगुलर काफ स्टार्टर यूज करिए। तो अब छोटे बच्चों के पे हम उसमें डिवर्मिंग है, उसकी बीमारियां हम आपको आज मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर बनवारी यादव से। डॉक्टर साहब नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे बछड़ियां तैयार करने के लिए सबसे पहले जो फीड के बाद मेन है डिवर्मिंग। फीड जितना जरूरी फीड मैनेजमेंट है उतना ही जरूरी डिवर्मिंग भी है। जैसे बच्चा देने के 7वें दिन उसको आप डिवर्मिंग कराएंगे
पिपराजीन से। पिपराजीन जो है कि 1 ml पर 2 किलो बॉडी वेट पर उसको देना है। फिर इसके बाद सेकेंड डिवर्मिंग होगा 15 दिन पर। उसमें जो है कि एल्बोमार 1 ml 5 किलो बॉडी वेट पर। फिर तीसरा डिवर्मिंग होगा 30वें दिन। बेलमिंथ की टैबलेट आती है जो 20 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट देना है। और फिर फोर्थ डिवर्मिंग होगा 60 दिन पर, जिसमें देना है क्यूराजान फोर्ट 1 ml 5 किलो बॉडी वेट पर। फिर नेक्स्ट डिवर्मिंग होगा 90 डेज पर, जिसमें आइवरमेक्टिन 1 ml 50 किलो बॉडी वेट पर देना है। इंजेक्शन देता हूँ। इंजेक्शन लगाना है या सबक्यूटेनियस लगाना है, ठीक। और फिर इसके बाद इनको जो है कि एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उनको वैक्सीनेशन भी कराना है बछड़ियों का। जैसे है मेन इम्पोर्टेंट वैक्सीन है फर्स्ट में, जैसे ब्रुसलेसिस का, उसमें 4 मंथ से 8 मंथ के बीच में आप बछड़ियों का ब्रुसलेसिस का वैक्सीन लगवा दीजिए, ठीक। अच्छा और डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, ये ब्रुसलोसिस क्या होता है? ब्रुसलोसिस होता है जैसे कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है गाय हो चाहे बच्चियां हो, तो 7 से 8 महीने के अंदर जो है कि एबार्सन हो जाता है। वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसलिए वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार ब्रुसलोसिस हो गया तो वो लाइलाज है और उसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज वही है वैक्सीनेशन। अच्छा, इसलिए मतलब पूरे मोस्ट जीवन में एक बार ही लगवाना है, 4 से 8 महीने के बीच में? हाँ, अच्छा, अच्छा। बछड़ी को हुँ, एक बार ही लगवाना है 4 से 8 महीने। अच्छा, हुँ, जब बछिया 4 से 8 महीने के बीच की रहेगी तभी लगाएंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा। और नेक्स्ट और वैक्सीनेशन है, जैसे एफएमडी है, तो उसको साल में 2 बार, मतलब बछिया है तो 4 महीने के बाद लगवाइए। अच्छा, तो मैं एफएमडी थोड़ा किसान ये खेती किसानी करने वाला है, उसको देसी भाषा में बताइए, एफएमडी क्या कौन से नाम से बोलते हैं? अच्छा, एफएमडी जो है कि खुरपका मुंहपका बीमारी है जो कि वायरस से होता अच्छा, अच्छा। है। इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि वायरस का कोई मेडिसिन है नहीं। ये साल में कितनी बार लगता है डॉक्टर साहब? साल में 2 बार लगेगा, अच्छा, हर 6 महीने हर में। 6 महीने। अच्छा, अच्छा। ये उसके बाद ये और कुछ वैक्सीनेशन? ये 2 वैक्सीनेशन, एक हो गया खुरपका मुँह पका के लिए 6 महीने में 1 बार, और दूसरा डॉक्टर साहब ने आप लोगों को जैसे बताया कि ब्रुसलोसिस, ये 4 से, जब बछड़ी 4 महीने से 8 महीने के बीच में रहे तब 1 बार लगेगा। और इससे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया आपको कि जब बछड़ियाँ प्रेग्नेंट होती है 7वें से 8वें महीने में तो एबार्सन हो जाया करता है। तो उस जो बीमारी या ब्रुसलोसिस जो वायरस है उसको उस टीके के द्वारा ही रोका जा सकता है। सभी पशुपालक, जो जागरूक पशुपालक हैं, जो नए पशुपालक हैं, वो कृपया इस बात को ध्यान दें कि हमेशा 4 से 8 महीने के बीच में ब्रुसलोसिस का टीका, और 4 महीने के बाद एक बार एफएमडी का लगा लें, उसके बाद फिर रेगुलर। हर 6 महीने को लगवाते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो लंपी वाला टीका है, एक बछड़ी में कब लगता है? फिर भी 4 महीने के बाद ही, चौथे महीने। अच्छा, चौथे महीने में लंपी का भी लगवाएं, ये हर साल में एक लगता है ना? हाँ, साल में साल में एक एक बार लगता है, तो इसको लगवाएं आप लोग। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बछड़ियों में बीमारियां भी होती हैं, तो उससे कैसे बचें, या कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं। इसमें मुख्यतः बीमारियां होती है, डायरिया होता है, निमोनिया होता है। हम्म। वो तो डायरिया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है, जो कि उसका ट्रीटमेंट हो हाँ, अच्छा, अच्छा। और निमोनिया, इसके कारण क्या हो सकते हैं होने के? जाएगा। निमोनिया जो है कि बैक्टीरिया से भी होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया से, लेकिन मौसम से भी होता अच्छा, अच्छा। है, भीगने से भी हो जाता है। तो मतलब कि जैसे कि उनके निमोनिया से बचाव के लिए, जैसे बच्चा देने के बाद जहाँ रखते हैं जमीन गीला ना हो, हाँ, ना, सूखा होना सूखा चाहिए। होना, या तो उसके नीचे पुआल वगैरह डाल दें, तो उससे बचाव किया जा सकता है। ठंडे में ज़्यादा से हाँ, ठंडी में ज़्यादातर निमोनिया शीत गर्म की वजह से हो जाता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हम किसानों को आज इतनी अच्छी जानकारी दी है। मैं अपने दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और नमस्कार। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसान ऐसे जागरूक होते रहिए और एक दूसरे का साथ पकड़ के चलते रहिए। और किसान ही इस देश की रीढ़ है, तो एक दूसरे को मजबूत करते हुए चलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।